अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। हर किस्म दी हम्दो सना
अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात वास्ते बेशुमार अनगिनत ला तादाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमाम कायनात सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी। अल्लाह ताला दा बेहद शुक्र है जिस मालिक ने सानू अपने घर के अंदर आवन की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक साडा इत्थे बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और जरिया निजात का सबब बनाए। कुरान मजीद विचों एक मकाम तुहाडे सामने तलावत कीता है। अल्लाह दे हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक सही सही बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और सुन के सुना के अल्लाह अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। इस मुकाम से अल्लाह पाक ने मोमना बंदियां नूं इस बात का पैगाम दिता है कि जेड़े मोमन बंदे अल्लाह दा कुरान जदों सुनते ने उन्हां दा ईमान पहले तो ज्यादा हो जाता है और उन्होंने सकून पहुँचता है, चैन और करार और इत्मीनान हासिल होता है। अल्लाह दे कुरान नूं सुनन दे नाल, कुरान नूं पढ़न दे नाल और कुरान नूं सुनान दे नाल अज तो चंद रोज़ कबल अल्लाह पाक दे दुश्मन, अल्लाह दे बागी और नाफरमान जिन्हां ने स्वीडन के अंदर कुरान मजीद की बेहुरमती बेअदबी और गुस्ताही की है और कुरान मजीद जिहड़ी लोगां वास्ते रहनुमाई वाली किताब है जिंदे जरिए अल्लाह पाक लोगां नूं हदायत देंदा है, जिस दे अंदर अल्लाह पाक ने जिंदगी और मौत का जिक्र किया है, जिस किताब अंदर अल्लाह पाक ने अपने फैसले कीते ने और नबी पाक अलैहि सलाम ते ओ किताब नाज़िल फरमाई है और ओ मुकद्दस किताब कुरान मजीद जिसनू उस कुरान दे बेअदब गुस्ताख मलऊन इंसान जिहड़ा अल्लाह पाक दे अजाब और अल्लाह दे गज़ब दे कोलों नहीं डरिया, अल्लाह दे कलाम नू कुरान मजीद नू अग ला के जलाया गया। ईमान वाले लोगां नू दिखलाया गया कि तुहाडी ईमानी गैरत और जुरत मर चुकी है। असी तुहाडे सामने अल्लाह पाक दे कलाम इस किताब कुरान मजीद इस किताबे मुबीन दी बेअदबी और गुस्ताही बरसरे आम करने लेकिन ये अल्लाह पाक दी मुकद्दस किताब पाक किताब उसने जलाई और अपना इजहार किया
अल्लाह दी तरफों लानत दा मुस्तहक ठहरिया, उस दी आखरत अंदर बर्बादी और हलाकत और तबाही। आप खुद उसने अपने आप नू अल्लाह दी रहमत दे कोलों महरूम कर लिया। और असी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक दी तौफीक और रहमत दे नाल इस अल्लाह पाक दी किताबे मुबीन कुरान मजीद नू पढ़ते भी रवांगे, इहदे तो इल्म हासिल करते भी रवांगे, रहनुमाई भी हासिल करांगे और इस कुरान दी अजमत नू सलाम भी करांगे, अपनी जान कुर्बान भी करांगे। और अल्लाह पाक दे इस कुरान दे प्यार और मोहब्बत की वजह तो अल्लाह पाक दी जन्नत दे हकदार और मुस्तहक बनांगे, क्योंकि अल्लाह पाक दा फैसला है, अल्लाह पाक दा वादा है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नू नाज़िल कीता है और फिर अल्लाह पाक ने ही इसकी हिफाजत करनी है। तो जेड़ा इस कुरान मजीद की हिफाजत करदियां होया इनू किसी तकलीफ और मुसीबत और परेशानी का सामना करना पिया, यह भी खुशकिस्मत और उम्दा इंसान अल्लाह दा प्यारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दे सहाबा दी तरह जज्बा ईमान अपना के क़यामत वाले दिन इस कुरान मजीद की सिफारिश और शफात का हकदार ठहरेगा। और जिन्हां ने अल्लाह पाक दे कुरान मजीद तो मुंह फेरिया उन्हां दी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखरत भी बर्बाद, जिल्लत और रिसवाई दे नाल जहन्नम दे अंदर उन्हां नूं दाखिल किया जाएगा। कुरान मजीद की फजीलत और अजमत, इंदा मुकामो मर्तबा, इसनू सीखना, याद करना और फिर इस ते अमल करना, इसदा सिला और नतीजा अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की अजमत और फजीलत नू बयान करते होया नबी पाक अलैहिस्सलाम ते कुरान मजीद एक मुकाम नाज़िल कीता है और सारी कायनात दे लोगां नू, उम्मत नू अफजल और आला सारे तमाम किस्म दे लोग इन्हां नू अल्लाह पाक ने पैगाम दिता है। और अल्लाह पाक ने दी फजीलत और अजमत नू वाज़े किस तरह फरमाया है। अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, फरमा रहा ने अल्लाह पाक, शाहरु रमजान अल्लाज़ीम, शाहरु रमजान अल्लाज़ीम उन्जिला फीहिल कुरआन, कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद जेड़ी किताबे मुबीन अल्लाह पाक दा कलाम, इस किताब कुरान मजीद नू अल्लाह पाक ने रमजान उल मुबारक दे महीने दे अंदर नाज़िल कीता। नबी पाक नू अल्लाह पाक ने फरमाया, शाहरु रमजान अल्लाज़ी उन्जिला फीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। अल्लाह पाक ने फरमाया, असा कुरान मजीद बिला वजह और बिला मकसद नाज़िल नहीं कीता। रमजान उल मुबारक दे महीने अंदर अल्लाह पाक ने लैलातुल कदर दी रात दे अंदर अपनी किताब कुरान मजीद नाज़िल फरमाई और 24 रमजान गुजर जान दे बाद 25वीं रात लैलातुल कदर दी, उस रात नू अल्लाह पाक ने अपना कुरान नाज़िल फरमा दिता और फरमाया, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान,
कि असा अल्लाह पाक फरमाते ने ये जेड़े दुनिया कायनात दे अंदर लोग ने इन्हां लोगां दी हदायत दे वास्ते अपने कुरान दे अंदर असा वाज़े निशानियां नाज़िल कीतियां ने। ये कुरान साडी हदायत और रहनुमाई वास्ते अल्लाह ने नाज़िल कीता है। ये कुरान बिला वजह बिला मकसद नहीं। अल्लाह पाक ने इस कुरान मजीद के जरिए लोगों हदायत की तरफ पुकारे आए, लोगों सिराते मुस्तकीम दा रस्ता नसीब किया है। इस कुरान मजीद के जरिए अल्लाह पाक ने लोगों अंधेरियां दे विचों कढ़ के लोगों जुल्म दे अंधेरे इन्हों जनावां दे कोलों बचा के बुराइयां दे कोलों बचा के ते मुशरिकीन नूं शिरक दे कोलों बचा के अल्लाह पाक ने इन्हां दी रहनुमाई फरमा के सिराते मुस्तकीम दी तरफ ले आंदा ते इन्हां नूं अल्लाह पाक ने दुनिया कायनात दे जुल्म दे अंधेरियां विचों कढ़ के रोशनी दी तरफ ले आंदा और अपनी रहमत दे करीब कीता ते जहन्नम तो दूर जन्नत दे करीब ते अल्लाह दी लानत दे कोलों लोग बच गए जिन्हां ने कुरान मजीद की इज्जत की कदर की अदबो एहतराम नाल पेश आए। जिन्ना इस कुरान रब्बुल आलमीन दे कलाम नू पढ़िया फिर भी ने ते जेड़े तेरा कलमा पढ़न वाले मुसलमान मोमन बंदे ने मुवाहिद और तौहीद परस्त इस्लाम वाले दीन और तौहीद वाले फरमाया जदों इन्हां दे सामने अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। जदों कुरान मजीद इन्हां दे सामने पढ़िया जाए, इन्हां दे सामने अल्लाह दा जिक्र कीता जाए ते इन्हां दे दिल जेड़े ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नू अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे नबी इन्हां नू दस दिओ वाजिलत कुलूबुहुम इन्हां दे दिल बाग बाग हो जाते ने, इन्हां दे दिलां ते वजद तारी हो जाता है, ये खिलखिला जाते ने ते खुश हो जाते ने, अल्लाह दा कलाम सुन के खुश ते राजी होंदे ने। वा इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ते जदों अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे कुरान दियां आयतां इन्हां दे सामने पढ़ियां जांदियां ने ते अल्लाह पाक इन्हां बंदियां नू फरमाया ज़ादतहुम ईमाना अल्लाह इन्हां दे ईमान नू पहले तो ज्यादा मजीद उस दे अंदर इजाफा कर देंदा है। इन्हां दा ईमान ज्यादा हो जाता है, खुश हुंदे ने कुरान सुनते ने ते खुश हो के ते अपने ईमान नू मजीद बढ़ा लेंदे ने। जिमें जिमें सुनते ने ते ओवें ओवें खुश हुंदे ने ते इन्हां दा दिल अल्लाह पाक दी तौहीद दी वजह तो ईमान दी वजह तो इन्ना को रोशन हो जाता है ते नबी पाक अलैहिस्सलाम नू अल्लाह पाक ने फरमाया वा अला रब्बिहिम यतवक्कलून ते पहले तो ज्यादा इन्हां दा भरोसा ते तवक्कल अल्लाह ते ज्यादा हो जाता है। ये हर हाल दे अंदर अपने अल्लाह नू काफी समझन लग पैंदे ने, मुश्किल आए ते अल्लाह दे कोलों मदद मंगदे ने, तकलीफां ते परेशानियां आ जान इन्हां नू बीमारियां ते दुख आ जान ते उनदे मदद मंगदे ने ते अपने अल्लाह दे कोलों इन्हां दा तवक्कल सिर्फ अल्लाह ते रह जांदा है क्योंकि इन्हां ने अल्लाह पाक दा जिक्र सुनिया ते ईमान दे अंदर इजाफा कीता है। एक मामूली किताब नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस पाक नू बयान करदे ने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मा आज़िनल्लाहु ली शैइन मा आज़िना लि नबिय्यिन हसन सौती बिल कुरान यजहरु बिही। फरमाया ए दुनिया कायनात दे लोगो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह पाक किसे चीज ते किसे शै वास्ते किसे दी आवाज वास्ते कदे भी अपना कान लगा के नहीं सुनदा जिन्ना अल्लाह पाक मुहब्बत ते प्यार दे नाल अपना कान उस वक्त लगांदा है जदों मैं अल्लाह दा नबी अल्लाह दे कलाम दी तलावत करना।
अल्लाह भी सुनता है अपने नबी दे कोलों कुरान। फरमाया जदों मैं पढ़ा अल्लाह ने इन्नी ध्यान और तवज्जो नाल मुहब्बत नाल कदे कोई बात नहीं सुनी। कोई वजीर कोई बादशाह क्यों ना होए, कोई अफजल और आला क्यों ना होए, अल्लाह ते हर वक्त ही सुनदा है अपनी कुदरत दे लिहाज दे नाल। फरमाया जदों मैं अल्लाह दा नबी अल्लाह दे कलाम नू पढ़ना, कुरान मजीद दी तलावत करना, उस वक्त अल्लाह अपना कन लगा के मुहब्बत ते प्यार दे नाल तवज्जो दे नाल मेरे कोलों सुनदा है। ये ओ किताब कुरान मजीद है जिन्हों अल्लाह पाक खुद सुनता है अपने पैगंबर की ज़बानों। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया कायनात दे अंदर फरमाया इस कुरान मजीद नू तुसा सीखो, इस कुरान मजीद ते तुसी ईमान ले आओ, इंदा तुसी अदब करो, इंदी हुरमत नू तुसी समझो, कुरान मजीद दे कोलों पुछ के अपनी जिंदगी नू तुसा बसर करो। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना अफज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। फरमाया तुहाडे सारियां विचों अफजल ते बेहतर ओ बंदा है जड़ा कुरान मजीद नू सिखदा ते फिर अगे सिखांदा है। जिन्हें खुद सिखिया कुरान मजीद नू समझिया पढ़िया सिखिया ते फिर इन्हें अगे जाके लोगां नू सुनाया और सिखाया। फरमाया तमाम किस्म दे लोगां दे विचों ए अल्लाह दी नजर अंदर अफजल और बेहतर बंदा है क्योंकि इन्हें अल्लाह पाक दे कलाम नू सिखिया है, इन्हें कुरान मजीद नू सिखिया है ते कुरान मजीद नाल मुहब्बत कीती है। ये कुरान पढ़दा है, कुरान दे कोलों पुछदा है अपनी दुनिया दी जिंदगी गुजारन दा तरीका ते जिवें कुरान ने इस नू दस्सिया है ते फिर उसे तरह अपनी जिंदगी बसर कीती है। फरमाया फिर अगे लोगां नू जाके सिखांदा है कि कुरान ने क्या है। अपनी नजर अल्लाह दे सामने झुका लवो, अपना सजदा अल्लाह नू करो, अल्लाह दी इबादत करो ते अल्लाह दे कोलों मदद मंगो जड़ा तुहाडी अल्लाह मदद करन वाला है। उनके सामने आओ ते उनके कोलों मंगो, तलब करो। इन्हें कुरान नू पढ़िया सुनिया सिखिया फिर अगे लोगों नू जाके ने सिखाया और पढ़ाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हें कुरान सिखिया ते फिर सिखाना शुरू कर दिता। अल्लाह ने सारे लोगां दे विचों इस बंदे नू अफजल ते बेहतर बना दिता। और दूसरी हदीस अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खियारुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडे सारियां विचों ओ बंदा बेहतर है जिहड़ा कुरान नू खुद सिखे ते फिर अगे सिखाए। एवें सारी जिंदगी कुरान दे कोलों इराज करके मुंह फेर के ना लगा फिरे, सारी जिंदगी कुरान दे कोलों दूर ना रवे, कुरान दे करीब होवे ते फिर इसनू सिखे। फिर नबी पाक ने फरमाया जेड़ा इल्म कुरान दा मिल जाए फिर इस इल्म नू लोगां तक पहुंचाए। फरमाया ए तुहाडे सारियां दे विचों बेहतर है जिन्हें कुरान मजीद नू सिखिया ते फिर अगे सिखाया। और तीसरी हदीस अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस नू बयान करके फरमान लगे कि अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते ने इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक कुरान मजीद ओ अल्लाह दी किताब है, अल्लाह कईयां कौमां नू इस कुरान मजीद दी वजह तो इस्ता अता करदा है। कुरान दी वजह तो जिन्हां ने कुरान पढ़ के सिखते याद करके अमल कीता आया इन्हां लोगां नू अल्लाह इस्ता अता फरमाएगा।
अल्लाह इन्हां नूं अपना कुरब अता करेगा। इन्हां लोगां नूं अल्लाह शानो शौकत अता फरमाएगा जिन्हां लोगां कुरान पढ़िया ते सिखिया, याद कीता ते अमल कीता। अल्लाह कुरान दे जरिए इन्हां लोगां नूं बुलंदियां अता करेगा, उच्चा मुकामो मर्तबा अता फरमाएगा। और जेड़ी कौम ने इस कुरान मजीद कोलों मुंह फेरिया, इस कुरान दी बेअदबी और गुस्ताही कीती, कुरान मजीद दी तौहीन कीती, अल्लाह पाक इस कुरान मजीद दी तौहीन दी वजह तो ते जिन्ना कुरान दे कोलों दूरी इख्तियार कीती, अल्लाह ऐसियां कौमां नूं तबाह बर्बाद कर देवेगा। इन्हां दी कोई इज्जत नहीं होएगी, इन्हां दी कोई कदरो कीमत नहीं। जेड़े कुरान दे कोलों मुंह फेर के रहन, जिन्हां ने कुरान दी दौलत नूं हासिल ही ना कीता ते सारी जिंदगी कुरान दे कोलों दूरी पा के गुजारी, कुरान दे कोलों मुंह फेरी रखिया। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह कुरान मजीद दे जरिए इनू सीखन ते याद करन दी वजह तो कईयां कौमां नूं अल्लाह बुलंदियां अता करेगा ते जेड़े मुंह फेरनगे अल्लाह इन्हां नूं जिल्लत ते रिसवा करेगा। जिल्लत ते रिसवाई इन्हां दा मुकद्दर बनेगी, अल्लाह इन्हां नूं तबाह बर्बाद कर देवेगा। ए जदों कबरां दे विचों निकलणगे, अल्लाह दे सामने खड़े होणगे, अल्लाह इन्हां दियां अखां दी बिनाई खत्म कर देगा, नबीना बना के अखां तो अंधा बना के खड़ा करेगा। ए डिगदे टैंदे ए ठुड्डे खांदे होए अल्लाह दी तरफ जाणगे, अल्लाह अपनी रहमत दे कोलों मायूस करेगा। अल्लाह इन्हां नूं इसे हालत दे अंदर जहन्नम दे अंदर दाखिल करेगा। ते जदों जिन्हें कुरान पढ़ के सिखते याद करके कुरान दा इलम हासिल करन दे बाद फिर इस ते अमल ना कीता होया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों कबरां दे विचों निकलेगा, एक ते अखां तो नबीना ते दूसरा इस बंदे दे जिस्म ते कोड़ दी बीमारी लगी होएगी। एक कोड़ी बना के जहन्नम दी तरफ रवाना किया जाएगा। अपनियां अखां नूं हाथ लगा के कवेगा अल्लाह मैं बड़ी दूर तक वेखदा सा, अल्लाह अज मैनू नजर कुछ नहीं आंदा। अल्लाह अपनी रहमत तो महरूम करके इनू जहन्नम दे अंदर दाखिल करेगा। ए ओ बंदा जिन्हें कुरान मजीद कोलों मुंह फेरिया, राज कीता और नबी पाक अलैहिस्सलाम दी नजर अंदर जिहड़ा बंदा कुरान मजीद नूं पढ़दा सिखदा, कुरान मजीद नाल मुहब्बत करदा है, अल्लाह दे पैगंबर अपनी नजर अंदर ओनू किन्नी कदर देंदे ने ते ओंदा किन्ना हया अदब एहतराम खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कीता है। आपने उस बंदे नूं तरजीह दिती है जिन्हें कुरान दा अदब कीता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने एक सहाबी दे कोल हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इन्हां दे कोले तशरीफ फरमाने ते आप फरमांदे ने ऐ उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, मैं अल्लाह पाक दे हुक्म दे नाल मैं तेनू कुरान दी तलावत सुनाना ते तू मेरे कोलों सुन। मैं अल्लाह दा नबी पढ़ना तू सुन। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे अल्लाह दे पैगंबर मैं कौन हुन्ना तुहाडे तो सुनन वाला, तुसी साडे तो सुनो, कुरान मजीद सुनो, असी तुहानू सुनाइए ते तुसी सुनो, साडियां कमियां दूर करो, असी ते तुहाडे नौकर, असी तुहाडे खादम ते गुलाम ते तुसी साडे रहबर पैगंबर हो ते तुसी आप कह रहे हो मैं तुहाडे सामने कुरान पढ़ा। आप फरमांदे ने मेरे सहाबी मैनू पता है कि तेनू कुरान सही आंदा है, मैं तेरे सामने पढ़ांगा, मैं अपनी मर्जी दे नाल ये काम नहीं कीता बल्कि अल्लाह पाक ने तेरा आसमाना ते खुद नाम ले आए। तेरी तो कदर अल्लाह दे हां बहुत है कि तेनू अल्लाह दे कुरान दे नाल मुहब्बत और प्यार ही बड़ा है, जिंदी वजह तो अल्लाह ने मैनू हुक्म दिता है, मैं तेरा नबी होके तेनू कह रहा। अल्लाह पाक ने आसमाना ते तेरा ना ले आए। हजरत उबई बिन काब कहन लगे
जी अल्लाह दे पैगंबर क्या वाकया ही अल्लाह पाक ने इन्नी मेरी अजमत बुलंद की है, आसमाना ते खुद अल्लाह ने मेरा नाम ले आए। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी आप फरमाते ने हाँ मेरे सहाबी उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वाकया ही अल्लाह पाक ने मैनू हुक्म दिता है। आप फरमाते ने जदों इतनी बात सुनी उबई बिन काब ने ते अखां दे विच आंसू आ गया ते ज़ारो कितार रोन लग पै कि किथे मैं नबी दा गुलाम और खादम ते किथे अल्लाह दे पैगंबर दी ज़बानों बशारत ते किथे जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लैके आन ते किथे अल्लाह अपने अरश ते फिर अपने अरश दे उते मेरा नाम लवे ते अखां दे विच आंसू आ गए ते ज़ारो कितार रोन लग पै खुशी दे नाल कि मैं ते आम जा अदना जा नबी दा सहाबी ते नौकर ते अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम दे साथ दी वजह तो इस कुरान मजीद दी वजह तो इतना बुलंद कीता उबई बिन काब दा अल्लाह पाक ने अपने अरश ते नाम लै दिता। इसे तरह अल्लाह अपने बंदियां नू कुरान दे जरिए बुलंद करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ फरमाने ते आप दी खिदमत दे अंदर एक औरत आके कहन लगी अल्लाह दे पैगंबर इजाजत होए मैं एक गल करना चाहनी हाँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस औरत नू आप फरमांदे ने गल कर की करना चाहनी है की कहना चाहनी है मैं सुनागा। ये औरत अल्लाह दे पैगंबर दे जरा करीब और सामने होके खड़ी होगी कहन लगी अल्लाह दे पैगंबर मैं अपनी जान नू तुहाडे वास्ते मैं अपने आप नू तुहाडे नाम ते मेरी जान तुहाडे वास्ते हाज़र है मैं अपने आप नू तुहाडे लई हिबा करनी आ। की मतलब मैं अपने आप नू तुहाडे वास्ते पेश कीता ते तुसी मेरे नाल निकाह करो शादी करो। मैं ए एजाज ए शरफ हासिल करना चाहनी हाँ मैं तुहाडी बीवी बनना चाहनी हाँ। अल्लाह दे पैगंबर मैं तुहाडी बीवी बनना चाहनी हाँ मैं अपने आप नू तुहाडे लई हिबा कीता। इतनी बात नबी पाक ने सुनिए ते आप अलैहिस्सलाम अपनी नजर नू उठाया इस औरत दे सर तो लैके पैरां तक अल्लाह दे पैगंबर इस औरत की तरफ वेख के अपनी नजर नू झुका लिया क्योंकि ए औरत अल्लाह दे पैगंबर दी बीवी बनन दे लायक नहीं। अल्लाह पाक नू औरत नबी पाक दी बीवी पसंद नहीं है भी नेके आप दी सहाबी आए लेकिन अल्लाह पाक ने इस औरत नू नबी पाक वास्ते पसंद नहीं कीता। आपने एक नजर दे नाल वेखिया ते अपनी नजर नू जमीन दी तरफ झुका लिया ते सर नबी पाक ने नीवा कीता थले नू मुंह करके नजर झुका के खामोश हो गए कि हुण अगर नबी पाक इस औरत नू कहन के मैं तेरे नाल शादी नहीं करनी ते इस औरत दा दिल टुट जाएगा। इस औरत दी तबीयत गल गिरा गुजरेगी इतराज ते फिर भी नहीं कर सकेगी लेकिन नबी पाक खामोश हो गए। रऊफुर रहीम ने अपनी उम्मत वास्ते मेहरबान ने आपने अपनी सहाबिया नू कोई जवाब ना दिता। इन्हें दोबारा फिर कह दिता अल्लाह दे पैगंबर मेरी तरफ वेख के अपनी नजर तुसा झुका लिए दोबारा मेरी तरफ क्यों नहीं वेख दे ते मैनू क्यों नहीं तुसी पैगाम देंदे अपनी बीवी मैनू क्यों नहीं बना दे मैं तां ए शरफ हासिल करने वास्ते आई हाँ। नबी पाक फिर भी खामोश ने थोड़ी देर वास्ते फिर बोल दिए अल्लाह दे पैगंबर इसनों कोई जवाब नहीं देंदे हत्ता के नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल से हाबीए इन्हें नबी पाक दे कोल इजाजत तलब की थी आप दी खिदमत के अंदर पेश हो गया कहन लगा कि अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होया जे तुसा इस औरत नू पसंद नहीं करते ते तुसा इस औरत दे नाल अपना निकाह नहीं करना चाहते। अल्लाह दे पैगंबर मैं भी शादी दा ख्वाहिशमंद हां मैं भी तलब रखना इस औरत दे नाल तुसी मेरी शादी कर दियो मेरा निकाह कर दियो
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों ये बात सुनी, आप फरमाते ने ऐ मेरे सहाबी, अगर तू शादी दा ख्वाहिशमंद है ते ए मैनू दसना तेरे कोले हक महर वास्ते भी कोई चीज है कि नहीं। जा अपने घर जाके पता करके आ कोई चीज है हक महर लई। ए सहाबी उठिया अपने घर गया, वापस आया, अल्लाह दे पैगंबर जी मेरे कोले इको चादर है ते इस चादर दे अलावा और कोई चीज नहीं, कोई दुनिया दा माल मौजूद नहीं। ते अल्लाह दे पैगंबर जी मैं चाहना तुसी शादी नहीं करनी ते मेरा इहदे नाल निकाह करवा दियो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, इस चादर दे अलावा क्या तेरे कोले एक लोहे दी अंगूठी भी नहीं जिहड़ी इनू ले आके हक महर दे अंदर पेश कीती जाए। कहन लगा अल्लाह दे पैगंबर नहीं, अल्लाह दे पैगंबर मेरे कोले दुनिया दा कोई मालो मता नहीं। आप फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबी, क्या तू अल्लाह दे कलाम नू जानना है कि नहीं? तेनू कुरान दी तिलावत करनी आंदी है? तेनू कुरान दा कोई हिस्सा, कोई सूरत, कोई रुकू, कोई बाब याद है? कहन लगा जी अल्लाह दे पैगंबर मैनू फलां फलां सूरतां कुरान दियां याद ने ते मैं कुरान मजीद दी तिलावत भी करना पढ़ना हुन्ना, फलां फलां सूरतां मैनू आंदियां ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस औरत दा निकाह कर दिता। फरमाया इस औरत नू कुरान मजीद नहीं आंदा, तू जेड़ा कुरान आप याद कीता है, जेड़ा तेनू याद है, ए कुरान मजीद अपनी इस औरत नू सिखा दई। ए जेड़ा तू सिखाएगा इनू पढ़ा देवेगा, सिखा देवेगा, अल्लाह इनू तेरी बीवी वास्ते हक महर बना देगा। ये तेरी बीवी है, निकाह कर दिता ते इस नू रवाना कर दिता। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम जानते ने जे दुनिया कायनात दे अंदर नबी पाक दे सहाबी दे कोल अच्छा ते बेहतरीन मकान नहीं, अच्छी इंदे कोले कोई कोठी नहीं, रहन सहन वास्ते अच्छी जगह नहीं, इंदे कोले दुनिया दा मालो मता कोई नहीं, दुनिया दे रहन सहन वास्ते बेहतरीन ते उम्दा लिबास कोई नहीं, इंदे कोले दुनिया दा मालो मता है ही नहीं। लेकिन अल्लाह पाक दे कुरान दी मुहब्बत है, इंदे कोले कुरान मजीद दी दौलत है। जिंदे कोले अल्लाह दा कलाम आ जाए उनदे कोले दुनिया कायनात दियां सारियां दौलतां आ जांदियां ने। वो दौलत तो महरूम और खाली नहीं हुंदा, उनदे कोले सब तो बड़ी दौलत अल्लाह दा कुरान, किताब कुरान मजीद। जदों अल्लाह दी किताब कुरान मजीद इस बंदे दे नसीबां दे अंदर होए ते अल्लाह दुनिया कायनात दे खजानियां तो बढ़ के इस बंदे नू जिन्हों अल्लाह ने अपनी गुफ्तगू दा खलासा ते मजमुआ अता कीता होए, ये सारा कुरान अल्लाह पाक दी गुफ्तगू है, अल्लाह पाक दा हुक्म है ते अल्लाह पाक दा कलाम है। ते जिंदे कोले अल्लाह दी गुफ्तगू दा मजमुआ आ जाए वो सब तो ज्यादा इज्जत वाला ते मालदार है। वो बेहतर और अफजल आला, उनदे कोले सारे खजाने मौजूद ने क्योंकि उनदे कोल कुरान मजीद दी दौलत है, उनदे कोल अल्लाह पाक ने दीन दी दौलत नसीब कीती है। अच्छा इनू अल्लाह पाक ने नवाज़िया है, मठा कर अल्लाह पाक ने इसनू कुव्वत ईमान वाली अता फरमाई है ते दुनिया के अंदर रहन सहन का तरीका सलीका कुरान के जरिए सिखाया है ते अल्लाह ने अपने दीन के करीब अपना कलाम सिखा के कीता है। ते ए दुनिया कायनात अंदर सब तो ज्यादा इज्जत वाला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी जे तेरे कोले कुरान दी दौलत है, सारी कायनात दे खजाने तेरे कोल ने, ऐसा अपनी बीवी नू लै जा ते अपने घर, इंदे नाल मैं तेरा निकाह कर देना। नबी पाक ने दुनिया दे मालो मता नू तरजीह नहीं दिती। नबी पाक दा एक सहाबी आप दी खिदमत दे अंदर बैठा है ते आप दे कोलों कुरान सिखदा है।
ते इस नबी पाक दे सहाबी दा दूसरा भाई ये बाहर कामकार करदा थक गया ते आपस दे अंदर अपने दिल दे अंदर अपने आप नूं मुखातब होके कहन लगा कि फलां जिहड़ा मेरा भाई है ये हर वक्त नबी पाक दी खिदमत दे अंदर बैठा रहिंदा है ते मैं अज जावांगा ते जाके इहनूं पुछांगा कुरान सीख लै, जरूर सीख लै, लेकिन थोड़ा जा मैनू भी वक्त दिया कर, मैं सारा काम कार करा तेरे लिए भी और अपने लिए भी, अपने बीवी बच्चियां लिए भी। मैं कमा के लिया के तेनू भी खिलावा और तेनू पहनावा ते सारा दिन काम भी मैं कल्ला करा, तू सारा दिन बैठा नबी दे सहाबा दे अंदर इथे बैठा कुरान ही पढ़ी जाए। नबी पाक दा सहाबी अपने दिल दे अंदर ख्याल है ते आके नबी पाक दे दूसरा सहाबी जिहड़ा इसदा भाई नबी पाक दे कोलों कुरान दी तलावत सिखदा है, ए ओनू आके बाजू तो पकड़ के कहन लगा तेनू होर दुनिया दा कोई काम नहीं, सारा दिन तू कुरान ही पढ़ी जाना है ते तेनू पता मैं तेरा भाई हां ते मैं काम कार करके थक जाना, आ मेरे नाल चल ते जाके मेरे नाल काम भी करवाया कर, कुछ देर मेरे नाल तू काम करवाएगा ते मैं काम करांगा, दोवें जने जेड़ा मुश्किल काम होएगा आसान होएगा ते जेड़ा ज्यादा वक्त नाल हुंदा है वो थोड़ा जा कम वक्त लगेगा, असीं जरा दूसरे दिनां दी निस्बत उस काम नूं पहला कर लवांगे। इनू अपने भाई नूं आके गुस्से दे नाल कहन लगा सारा दिन तू इत्थे बैठ के कुरान ही पढ़ी जाना है, आ जाई बाद अंदर आके पढ़ लवीं, पहला मैनू आके काम करवा दे, मैं भी काम करांगा तू भी करेगा ते मैं तेनू फिर फारग होएगा, तेनू मौका देंगा तू आके पढ़ लवीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों ये बात सुनी है आपने इसदे भाई नू फरमाया मेरे करीब आ, जदों नबी बाद दे करीब इसनू कीता गया बुलाया, आप फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबी तू इस बंदे नू कह रहा है कि सारा दिन तू कुरान पढ़ना है ते आ मेरे नाल आके काम करवा, तेनू अल्लाह दे कोलों डर जाना चाहिदा है, हो सकदा जेड़ी अल्लाह तेनू रोजी देंदा पिया इंदे कुरान पढ़न दी बरकत दे नाल होवे। फरमाया ये मामूली नहीं, तू काम कार करके ना फखर कर कि तू इंदे ते लिया के नू पहनाना और खिलाना है। फरमाया जेड़ा तेनू अल्लाह रोजी और माल दे रहा है ये हो सकता कि अल्लाह तेनू इस तेरे भाई दे कुरान पढ़न दी वजह तो ही देंदा होवे, तो इस वास्ते हो सकता कि अल्लाह दे जमीन ते अल्लाह दी मखलूक ते लोगां ते साडे माशरे दे अंदर अमन और सुकून, साडे माशरे दे अंदर हया और गैरत इस वजह तो ही कायम होए कि लोग कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते ने, जिंदी वजह तो अल्लाह ने सानू फिक्र फाके दा शिकार नहीं कीता, अल्लाह ने सानू जिल्लत और रिसवाई वाली जिंदगी नहीं दिती, असी उन्हां दी कदर करिए, अदब एहतराम करिए, कुरान नू समझिए पढ़िए उहदे तो सीखिए, जिस वास्ते अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नू नाज़िल कीता है इनू उस वास्ते समझ के उहदे ते अमल करिए ताकि साडी आखिरत वाली जिंदगी बेहतर बन जाए। इस वास्ते अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नू नाज़िल कीता है कि तुसी इनू पढ़ो सीखो। मैं अल्लाह पाक ने तुहाडी इस दे अंदर हदायत रखी है, इस दे अंदर अल्लाह पाक ने निशानियां रखियां ने, काश के अल्लाह पाक सानू कुरान मजीद दी समझ अता फरमाए ते जेड़े बदकिस्मत लोग बदबख्त लोग अल्लाह पाक दी किताब कुरान मजीद दा मजाक उड़ाते ने और इस दी तौहीन और इस दी बेअदबी और गुस्ताखी करते ने, उन्हां नू किते समझ आ जाए, अल्लाह उन्हां नू हदायत ही अता फरमा दे। अगर अल्लाह ने उन्हां दे नसीब अंदर हदायत नहीं रखी, अल्लाह उन्हां नू नेस्तो नबूद फरमाए, अल्लाह तबाह बर्बाद फरमाए। जेड़े लोग कुरान दी इज्जत करते ने वो दुनिया दे अंदर भी इज्जत वाले होंगे, मरण तो बाद भी इज्जत वाले, कल क़यामत वाले दिन भी इज्जत वाले। नबी पाक ने फरमाया
फरमाया कुरान इन्हां दे अगे अगे होएगा, क़यामत वाला दिन होएगा, इन्हां नूं कुरान दी वजह तो रोशनी नसीब होएगी। अल्लाह कुरान दियां सूरतां अगे अगे जाणगियां, ये पिछे पिछे चलदे हत्ता के अपनी जन्नत दे मकाम ते पहुंचणगे, अल्लाह दी जन्नत दे अंदर दाखिल हो जाणगे। इस वास्ते अल्लाह पाक मैनू और आप सब नूं समझ के अमल करन दी तौफीक अनायत फरमाए। अल्लाह साड़ियां कमियां बेशियां दूर फरमाए, सानू सच्ची मुहब्बत कुरान दे नाल करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।